कम करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश होगी। कानपुर से दिल्ली के लिए विशेष विमान ने उड़ान भर दी है और दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के लिए जो है इस्तेमाल होगा। ये विमान जो है वो कानपुर से उड़ान भर चुका है। जो केमिकल क्लाउड सीडिंग के लिए इस्तेमाल करना है उसका छिड़काव ये विमान करेगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन होती हुई नजर आएगी। क्लाउड सीडिंग का काम एक तरीके से शुरू हो चुका है और कुछ देर के बाद अब दिल्ली में बारिश होगी। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो पॉल्यूशन को लेकर एक बड़ा एहतियाती कदम यहां दिल्ली सरकार के द्वारा उठाया गया है और दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन होती हुई नजर आएगी। इसको लेकर जो परीक्षण करने थे, जो एक्सपेरिमेंट्स करने थे, वो सारे हो चुके हैं और अब क्लाउड सीडिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। कानपुर से विमान ने उड़ान भर ली है और दिल्ली आज दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर से क्लाउड्स के अंदर जो कंटेंट, जो उसके अंदर कंटेंट है उसको छोड़ा गया। उस मिक्सचर से क्लाउड्स की जो अभी जानकारी आईआईटी कानपुर ने दी है वो 15 से 20% उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी और ये तकरीबन प्रोसेस 1.5 घंटे के आसपास चला और इस दौरान एक फ्लेयर जो है वो 2 से 2.5 मिनट चला और 8 फ्लेयर ये टोटल चलाए गए हैं। तो 17-18 मिनट तक तो ये फ्लेयर छोड़े गए और दिल्ली के तक पहुंचने से कानपुर में 1.5 घंटे के आसपास इस प्रोसेस को लगा। अभी ये एयरक्राफ्ट मेरठ में लैंड किया है। ये दूसरी सॉर्टी के लिए देखिए, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार इसे लेकर बहुत गंभीर है और हमारा ये मानना है कि हर वो प्रयास जिससे दिल्ली का प्रदूषण कम किया जा सकता है उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और हम कर रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संभव, जानकारियां चाहेंगे यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल पा रहे हैं क्लाउड सीडिंग को लेकर और कब तक आर्टिफिशियल रेन होगी दिल्ली में? देखिए, क्लाउड सीडिंग की जिस तरह से एनवायरनमेंट मिनिस्टर बता रहे थे, क्लाउड सीडिंग की ये प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन यहाँ कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं। मैं अभी बुराड़ी क्षेत्र से ही बस अभी बाहर निकला हूँ और बुराड़ी में ये क्लाउड सीडिंग की एक तरह से एक कोशिश, एक ट्रायल, एक एक्सपेरिमेंट वहां पर किया गया है। अगर अभी दिल्ली की आबो हवा की बात की जाए तो मेरे पीछे देखा जा सकता है साफ आसमान, बारिश के जैसे मौसम या आसार बने हुए हैं, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ज्योग्राफी में एक शब्द होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, की मतलब हवा में नमी कितनी है और उस नमी पर निर्भर करता है कि बारिश कब और कैसे होगी और कितनी होगी। क्योंकि जो पानी होता, जब बादल में पानी सहने की जो क्षमता है, वो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है, तब बारिश हो जाती है। और जब कृत्रिम बारिश की बात हो, आर्टिफिशियल रेन की बात हो, जिसे क्लाउड सीडिंग के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें AGI नाम के एक जो सिल्वर ब्रोमाइड करके एक सिल्वर आयोडाइड करके एक केमिकल होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है और उससे जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं भारी हो जाते हैं और बारिश हो जाती है। ये एक प्रोसीजर है और इसी का एक्सपेरिमेंट ट्रायल दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आज पूरा दिन लगभग 12 बजे से एक घना धुंध सा छाया हुआ है और आसमान एकदम साफ नहीं है, सूरज नहीं दिख रहा है यहाँ पर जब मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ। अभी मैं सेंट्रल दिल्ली आ गया हूँ, बुराड़ी के क्षेत्र से लगभग आधे घंटे पहले मैं मूव किया था, तो वहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही मौसम था, सूरज मुश्किल से ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जब क्लाउड सीडिंग हो जाती है तो लगभग 2.5 से 3 घंटे का वो जो टाइम स्पेन होता है, समय होता है, उसमें देखना होता है कि कब बारिश हो जाए। और बारिश कई फैक्टर्स पे निर्भर करती है, जैसे कि आमतौर पे हम देखते हैं कि तेज हवा चल जाती है तो बारिश पर उसका असर होता है, बारिश कुछ देर के लिए टल जाती है। तो इस समय अगर हवा की बात की जाए तो जो विंड स्पीड है वो लगभग नॉर्मल है दिल्ली के अंदर, बहुत ज्यादा विंड स्पीड इस समय दिल्ली में नहीं है। और विंड स्पीड के बाद दूसरी चीज है जो क्लाउड सीडिंग है वो हो चुकी है, लेकिन अब उसका असर
बारिश के रूप में कब देखने को मिलेगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कुछ और फैक्टर्स हैं जिस पर निर्भर करेगा। इसीलिए बुराड़ी का और नॉर्थ वेस्ट जो रीजन चुना गया है, वहीं से मेरठ की तरफ विमान आसानी से चला गया और मेरठ से उसको ऑपरेट किया जा रहा है। आईआईटी कानपुर की ये पहल है क्लाउड सीडिंग की, जो दिल्ली में देखने को मिलेगी। और दिल्ली कोई पहली जगह नहीं है दुनिया में जहां क्लाउड सीडिंग है, कई और देश भी इसे सक्सेसफुली कर चुके हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप के कई देश हैं। अब क्लाउड सीडिंग और जो ये AGI का जो मिक्सचर होता है, जिसे कहा जाता है कि सिल्वर आयोडाइड और तमाम और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इसके द्वारा क्लाउड सीडिंग कराने की प्रक्रिया दिल्ली में चल रही है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, अगले 2-3 घंटे महत्वपूर्ण होंगे कि क्या ये क्लाउड सीडिंग से जो फाइनली हम देखें कि क्या कृत्रिम संभव जिस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन दी कि आने वाले कुछ दिन जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। एक अपडेट सामने आई है, दिल्ली में कृत्रिम बारिश पर आईआईटी कानपुर का बयान सामने आया, यानी कि आर्टिफिशियल रेन को लेकर आईआईटी कानपुर का बयान सामने आया है। क्लाउड सीडिंग का ऑपरेशन सफल रहा, ये आईआईटी कानपुर ने कहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि आईआईटी कानपुर जो है वो दिल्ली सरकार के साथ मिलके ये काम कर रही है। दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर जो है वो आर्टिफिशियल रेन को लेकर काम कर रहे हैं। लंबे समय से पूरी बातचीत चल रही थी पॉल्यूशन को लेकर कि कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, कैसे हम आर्टिफिशियल रेन करवाएं, और अब आईआईटी कानपुर का ये बड़ा बयान सामने आया है कि क्लाउड सीडिंग सफल रहा है। संभव जिस तरीके से आप और मैं बातचीत कर रहे थे, आप जानकारियां पहुंचा रहे थे, ये एक बड़ा बयान कह सकते हैं कि आईआईटी कानपुर का निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि क्लाउड सीडिंग का जो ऑपरेशन है वो सफल रहा है। जी बिल्कुल, आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार इसका ये प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर जिस तरह से पर्यावरण दिल्ली के मिनिस्टर मनिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट जो है वो कर दिया गया है, और आईआईटी कानपुर एक डिटेल रिपोर्ट शाम तक इस पर पेश करेगी। तो शाम तक एक डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें डिटेल्स होंगी कि किस समय वो जो प्लेन, छोटा सा एक प्लेन था, 2 सीटर प्लेन था, जो आईआईटी कानपुर से टेक ऑफ हुआ था, उसने, क्योंकि वो हवा में तो एकदम इस समय विजिबिलिटी ज्यादा है नहीं, बहुत ज्यादा प्लेन जो बुराड़ी के ऊपर जब हम उसे रिपोर्ट कर रहे थे तो बहुत देखने को नहीं मिला, और बहुत देर लगती भी नहीं है एक प्लेन को गुजरने में एक छोटे से इलाके से। तो वो उसके बाद मेरठ स्टेशन हो गया। लेकिन उसने जो काम किया, जो केमिकल्स वायुमंडल में फेंके, और उसके बाद जो क्लाउड सीडिंग में का एक तरह से सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ, उसे बारिश बनने में, जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि बारिश आर्टिफिशियल रेन होने में कुछ समय लगता है। और बिल्कुल संभव अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि इस समय आखिर कितना होता है, क्योंकि क्लाउड सीडिंग हो चुकी है। बारिश के लिए कितना इंतजार दिल्ली वासियों को करना होगा, एनसीआर वासियों को करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। तो वहीं हमारे सहयोगी ने स्थितियों का जायजा भी लिया, और क्लाउड सीडिंग जिस तरीके से हो चुकी है, कृत्रिम बारिश को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, आप रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त मैं इस सीजन की बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी पर, खबर पर रिपोर्ट कर रहा हूं, वो है आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश जिसे कहा जाता है, और ये क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा कराई जाती है। और इस वक्त मैं बुराड़ी के एरिया में हूँ, जो नॉर्थ वेस्ट दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली का वो हिस्सा है, जहाँ पर क्लाउड सीडिंग का ये जो प्रयोग है वो किया जाना है। कानपुर से एक एयरक्राफ्ट निकला है, और वो क्लाउड सीडिंग का ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग यहाँ बुराड़ी के एरिया में करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें और क्या होती है ये क्लाउड सीडिंग, इस पर मैं अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूँ। क्लाउड सीडिंग का ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो इस बुराड़ी के एरिया में कराया जा रहा है, इसमें कृत्रिम बारिश कराई जाती है। और इसमें जो बादल हैं, चूंकि अभी मौसम आप साफ देख सकते हैं, इसमें बादल दिख रहे हैं, और विजिबिलिटी जो है वो भी इस समय कम है, और इन सब पर निर्भर करती है कृत्रिम बारिश। और यहाँ जो कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग के द्वारा की जा रही है, इसमें सिल्वर आयोडाइड AGI के पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें छोड़ा जाता है बादल के ऊपर। इससे क्या होता है कि जो बादल के अंदर पानी है, नमी है, उससे बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और पानी की बड़ी बूंदें बनती हैं, और बड़ी बूंदों से जब बादल भारी हो जाता है तो उसके बाद वो बारिश हो जाती है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक ज्योग्राफी का टर्म है, जिसके अनुसार जो बादल की या हवा की नमी को सहने की जो शक्ति होती है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो
वहां पर बारिश हो जाती है। तो इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्लाउड सीडिंग का ये जो प्रयोग है, ये एक्सपेरिमेंट है, दिल्ली के बुरारी एरिया में कंडक्ट कराने की दिल्ली सरकार ने बात की है। अब ये क्यों कराया जा रहा है? ये इसलिए कराया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जो बढ़ा हुआ प्रदूषण है, खासकर अब इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एलओसी पर फिर से आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव